एक शहर में मनोज मांस का दुकान चला रहा था। उसका व्यापार सिर्फ इतवार के दिन अच्छा चलता था, लेकिन दूसरे दिनों में बहुत ही कम व्यापार होता था उसका। वो ये दुकान काफी साल से चला रहा था, लेकिन उसने कुछ ज्यादा कमाई नहीं की। इन्हीं बातों को लेकर मनोज की बीवी रानी उसे हमेशा कुछ न कुछ कहती रहती थी। तुम ये मांस का दुकान पता नहीं कितने सालों से चला रहे हो, मगर इससे घर का खर्चा पूरा भी नहीं होता। बेटी के पसंद का कोई भी चीज मैं उसे खरीद के दे भी नहीं सकती। आपके इस आमदनी से मैं ये घर बिल्कुल भी चला नहीं पा रही हूँ। ऐसा कहकर जब भी वो सुनाती तो वो कहता, मैं भी क्या करूं बताओ, मुझे बस यही एक काम तो आता है। मानता हूँ बहुत कम कमाता हूँ, लेकिन भरपेट 3 टाइम तो खा लेते हैं ना। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको बस एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। उन सब लोगों को देखने से हमारी हालत तो काफी बेहतर है। अच्छा, ऐसा है तो हम लोग भी एक ही टाइम खाना खा के जी लेते हैं ना। इंसानों को जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जब से मेरी शादी हुई है तुमसे, मैं बस यही आमदनी देख रही हूँ। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, लेकिन आमदनी आपकी तो वैसी की वैसी ही है। आप ही बताओ, महंगाई के हिसाब से हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए कि नहीं? मुझे समझाओ मत, इन सब का एक हल निकालो। हमारी बेटी को तो देखो, बस गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ रही है। मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी एक प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ाई करे। हम लोग तो अनपढ़ हैं, बेटी तो कम से कम अच्छे से पढ़ाई करे। प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई तो बहुत महंगी है। अगर आप अच्छे से कमाओ तो हम भी तो उसे पढ़ा सकते हैं। ऐसा रानी ने कहा तो मनोज बोला, सुनो, अभी क्या जरूरत है बेटी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का? गवर्नमेंट स्कूल में भी तो पढ़ाई अच्छा ही है। मनोज के ऐसे कहने पे रानी को बहुत गुस्सा आ गया। मैं भी 4 साल से बोल रही हूँ बेटी को प्राइवेट स्कूल में डालने के लिए, पर आप कुछ न कुछ कह के हमेशा उसे टाल देते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनिए। इस बार बेटी को प्राइवेट स्कूल में ही डालूंगी। उस स्कूल का 1 साल का फीस 1 लाख रुपए है। मुझे नहीं मालूम आप कैसे करोगे, क्या करोगे। स्कूल खुलने से पहले मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मैं अब उसे गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी। रानी ने एकदम ऐसा कह दिया। इसके बाद अगर उसने कुछ कहा तो जरूर झगड़ा हो जाएगा। ऐसा सोचकर वो वहां से चला गया। उसका व्यापार काफी डल चल रहा था। आमदनी बिल्कुल नहीं थी, पर बीवी जिद कर रही थी कि बेटी को प्राइवेट स्कूल में ही डाले। मनोज को ये बात मालूम थी कि उसकी आमदनी में वो प्राइवेट स्कूल में बेटी को नहीं पढ़ा सकती। पिछले साल भी रानी यही गाना गा रही थी। पिछले साल मनोज ने कई लोगों से उधार भी मांगा था, लेकिन नहीं मिला और प्राइवेट स्कूल की बात बस रह गई। क्या करूं मैं? 1 लाख कोई मामूली बात है क्या? मेरी आमदनी के हिसाब से 4 साल बिना खाए रहेंगे ना, तभी 1 लाख जुटा पाएंगे। इसे तो देखो, 4 महीने में 1 लाख मांग रही है। इस हालत में मैं और क्या कर सकता हूँ? ऐसा मनोज सोचने लगा। तभी मनोज ने देखा कि गोविंद उसकी ओर चल के आ रहा था। क्या बात है मनोज, किस ख्याल में खोए हुए हो? ये सुनते ही मनोज ने कहा, बस आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा हूँ। तो गोविंद ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? मेरी बीवी बेटी को प्राइवेट स्कूल में डालने की बात कर रही है। उस स्कूल में अगर पढ़ाना हो तो 1 लाख रुपए लगेगा। इतने पैसों के लिए मैं कहाँ जाऊंगा? उसे तो बड़ी शान की जिंदगी चाहिए। पर मेरी आमदनी में बस इसी तरह का जिंदगी तो दे सकता हूँ उसे मैं। यही सब बातें उसने गोविंद से कहा। अरे पर किसे पसंद नहीं शान से जिंदगी जीने का? उसके लिए अच्छी आमदनी होनी चाहिए। सिर्फ इच्छा नहीं, उससे बहुत ज्यादा सोचना चाहिए हमें। तभी तो 4 पैसे कमा के अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, समझे? ऐसा गोविंद ने कहा। पर गोविंद की बातें मनोज को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इच्छा ही कष्ट का कारण होता है, पर आप तो मुझसे लालच की बात कर रहे हैं, ऐसे उसने पूछा। हाँ भाई, लालची होना चाहिए, तभी तो 4 पैसे बनाओगे, और पैसे होंगे तभी शान से जियोगे। तुम्हारी तरह के दूसरे दुकान वाले तो अच्छा कमाते हैं। तुम्हें तो बस कुछ खबर ही नहीं है कि कैसे कमाना चाहिए। कितने भोले हो तुम, ऐसा गोविंद ने कहा। ज्यादा कमाने के लिए क्या करूं बताइए? इसीलिए तो ऐसे पागल के जैसे बैठा हूं, ऐसा मनोज ने कहा। देखो, मैं तुम्हें एक आइडिया बताता हूँ, तुम्हें पसंद है तो उसी तरह कर लेना।
ये आइडिया तुम्हें पसंद नहीं आया तो छोड़ देना, मगर किसी से कहना मत, समझे? तो मनोज ने कहा, भैया आपकी दी हुई आइडिया ऐसे कैसे मैं सबको बता दूंगा? आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, ऐसा मनोज ने कहा। तुम 1 किलो मटन 1000 रुपए बेच रहे हो ना, उसमें आधा किलो मांस मैं जो कह रहा हूँ वो मिक्स करो। ऐसा करोगे तो 1 किलो पे 500 रुपया फायदा। ऐसा आधा चिकन में भी मिला देना, अच्छा फायदा होगा, ऐसे गोविंद ने कहा। भैया मिलावट करने को कह रहे हो? ऐसा मनोज ने पूछा। हाँ भाई, ये सब नहीं करोगे तो जिंदगी भर इसी तरह सड़ते रहोगे। मेरी बात मान के तो देखो, अच्छे पैसे कमाओगे, ऐसा गोविंद ने कहा। ये सुनकर मनोज सोच में पड़ गया। इतने दिन मैंने सीधे तरीके से काम किया पर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। बेटी को अच्छे स्कूल में भी पढ़ा नहीं पाया। मेरा भी मन करता है कि शान से जीऊं। मैंने ये धंधा सीधे तरीके से करना चाहा, पर अगर मिलावट करने से ही मैं पैसे कमा सकता हूँ तो इसमें गलती क्या है? ऐसे उसने अपने आप को समझाया। मिलावट कर लेता हूँ, ऐसे उसने सोचा। ठीक है, ये तो बताइए क्या मिलाना है, कैसे मिलाना है? मनोज ने पूछा। तो गोविंद बोला, चिकन हो या मटन हो, उसके साथ कुत्ते का मांस मिलाना पड़ेगा। ये सुनते ही मनोज को धक्का सा लगा। क्या बोल रहे हैं? उसने आश्चर्य से पूछा। मैं किसी को जानता हूँ जो रोड के कुत्तों को मारता है और उसकी मांस को लाके तुम्हें दे देगा। एक कुत्ते के लिए सिर्फ 100 रुपए देने पड़ेंगे तुम्हें। इस मांस को दूसरों के साथ मिला के बस बेच दो। जो खरीद के जाएंगे उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ऐसा गोविंद ने उससे कहा। ये सब सुनते ही मनोज बहुत डर गया। डरते हुए उसने गोविंद से पूछा, क्या कह रहे हो भैया? कुत्ते का मीट चिकन और मटन में मिला के बेचो? अगर किसी को पता चला तो मेरी हालत के बारे में सोचा है आपने? ऐसा उसने पूछा। कुछ भी नहीं होगा, किसी को मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा मांस चिकन है, मटन है या कुत्ते का है। सब एक जैसा ही होता है, तुम डरो मत। अगर रिस्क होता तो मैं क्या बताता तुम्हें? गोविंद ने मनोज को ये सब बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। मनोज ने भी ये सब बातें सुनने के बाद उसे लगा कि ये सब ठीक ही होगा। ठीक है भैया, आपकी बात मैं मानता हूँ, पैसे भी तो कमाने हैं ना, बस कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा मनोज ने कहा। कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास कुमार को भेजता हूँ, वही कुत्ते का मांस बेचता है, उसी से तुम सब बातचीत कर लो। ये कहते हुए गोविंद वहां से चला गया। उफ, अब मेरे हाथ में भी 4 पैसे आएंगे, अब से हम भी एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, ऐसा मनोज ने सोचा। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए।